समलैंगिक विवाह को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 121 पूर्व जजों, 101 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर यह चिट्ठी लिखी गई है। कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से धक्का पहुंचा है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है और साथ ही लिखा गया है कि इसकी इजाजत दी गई तो देश को कीमत चुकानी होगी। हमारा समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। तो तमाम यहां पर जो 121 पूर्व जज हैं, 6 पूर्व राजदूत हैं समेत 101 पूर्व नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सीधे तौर पर इसका विरोध किया है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि विवाह की इजाजत देने पर यह आम हो जाएगा। इससे परिवार समाज नाम की संस्थाएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और एक बार फिर से यहां पर यही बात जाहिर की गई है कि इस बारे में कोई भी फैसला जो है वो संसद को ही उसका अधिकार हो किसी भी तरह का फैसला लेने का। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक बड़ी बात यहां पर आई है क्योंकि हमने देखा था केंद्र सरकार ने अपना रुख जाहिर किया था, कुछ और संस्थाएं भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर चुकी हैं। इसके विरोध में बार काउंसिल आई और अब उसके बाद यहां पर पूर्व जज जो हैं वो सामने आए हैं, पूर्व नौकरशाह जो हैं वो भी सामने आ गए। बिल्कुल, जो एक तरफ लगातार संविधान पीठ की सुनवाई चल रही है, दूसरी ओर कई संस्थाओं की ओर से इस पर हस्तक्षेप भी लगातार जारी है। जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पत्र लिखा गया, उसके बाद जवाब में 600 स्कूली बच्चों ने पत्र लिखकर कहा कि ये जो विवाह है इसको मान्यता दी जानी चाहिए। और अब 100 से भी अधिक जो है पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, इन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को। उन्होंने पूरे इस मामले के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके बहुत व्यापक परिणाम भारतीय समाज के ऊपर होंगे। उनका यह कहना है कि विवाह और जो है वो और समाज के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि मूलभूत संस्थान है। अगर इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है, छेड़खानी होता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों पर भी इसके ऊपर जो है भावनात्मक रूप से भी, स्वास्थ्य के तौर पर भी इसके कई जो है दुष्परिणाम होंगे। इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि इसमें जहां तक विवाह की बात है, हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि विवाह को कानूनी मान्यता देने का प्रश्न हो या अन्य बातें हो, उस सब का अधिकार विधायिका को है। संसद की बात उन्होंने कही है कि संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की राय को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की राय को रखते हैं और इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को संसद के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। जी अखिलेश, यहाँ पर संविधान पीठ अपनी सुनवाई कर रहा है, वो सब कुछ, वो प्रक्रिया जो अपनी जगह एक अलग चल रही है, लेकिन जब इस तरह की चिट्ठी राष्ट्रपति को जाती है तो वो किस तरह का असर समाज पर डालती है? क्या इसके पीछे मकसद क्या कुछ होता है? देखिए, इसके पीछे मकसद यही है कि देश भर में एक व्यापक बहस चलाई जाए क्योंकि ये जो परिणाम इसके होंगे उनके मुताबिक काफ़ी गहरे होंगे और समाज पर इसका असर पड़ेगा। इनका यह भी दावा है कि समाज इससे मूलभूत रूप से बदल जाएगा। आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो पूरी तरह से इसके लिए प्रभावित होंगी और इसलिए इस पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में बातें होती हैं उसमें जो एक बाहर जो बहस चल रही होती है उसका भी एक रिफ्लेक्शन देखने को आता है। जब वकील अपनी बहस करते हैं, सरकार की ओर से दलील दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उसमें एक बात उसमें जो है फैक्टर जो आप कह सकते हैं कि बनता है उस पूरी डिबेट के अंदर। और इसीलिए यह है कि एक तरफ कोर्ट रूम में जहां इस बात पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ समाज में और व्यापक देश में भी इस पर एक चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।